श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रतिदिन की भांति एक बार फिर से आपको इसे विनम्र निवेदन कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने से मनोबल बढ़ता है। वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि आपके मित्रगण भी आज के इस टॉपिक कारक के विषय में अच्छी प्रकार से समझ सके, जान सके और पढ़ सके। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है, हमने जो आपको बताया था उपसर्ग हो जाने के बाद कि वे कारक विभक्तियों और उपपद विभक्तियों को एक साथ करेंगे। तो आज हम कारक और कारक विभक्ति के विषय में पढ़ रहे हैं। तो आज का टॉपिक कारक। वाक्य में जो एक वाक्य होता है, उस वाक्य में जिस शब्द का क्रिया से सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। क्रिया का जिसके साथ सीधा संबंध है उसी को कारक कहते हैं। जैसे राम है पुस्तकम पठती, यह पठती क्रिया, इसका राम के साथ सीधा संबंध है। पढ़ बोल रहा है राम, और राम क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। पुस्तक का भी सीधा संबंध है क्रिया के साथ, तो इसलिए राम कर्ता कारक और पुस्तक कर्म कारक और पठती क्रिया है। आगे बढ़ते हैं। कारक के भेद। संस्कृत में 6 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? 6। चलिए एक श्लोक के माध्यम से हम जो है उसके विषय में जानते हैं। तो कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम च इत्याहु कारकानि षट्। षट् माने 6। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, इन 6 कारक कहते हैं। इनको 6 कारक कहते हैं। आहु माने कहना, इति आहु कारकानि षट्। तो नंबर 1 कर्ता, नंबर 2 कर्म, नंबर 3 करण, नंबर 4 संप्रदान, नंबर 5 अपादान और नंबर 6 अधिकरण। ये 6 संस्कृत में कारक होते हैं। इन कारकों का क्रिया के साथ सीधा संबंध है। कारक विभक्ति संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों में जो प्रत्येक क्रिया के साथ संबंध को प्रकट करने के लिए लगाया जाता है। संज्ञा सर्वनाम शब्दों को सुओजस, अमोजस इत्यादि प्रत्यय उनको बनाया जाता है, लगाया जाता है। प्रत्यय मतलब जो पीछे लगते हैं, हम पढ़ चुके हैं, सफिक्स पढ़ चुके हैं। तो सुओजस क्रिया के साथ संबंध को प्रकट करने के लिए लगाया जाता है, उसे कारक विभक्ति कहते हैं। विभक्तियां 7 होती हैं। विभक्तियां कितनी होती हैं? 7। लेकिन कारक कितने? 6। संबोधन का अंतर्भाव प्रथमा विभक्ति में ही हो जाता है। तालिका के माध्यम से विभक्ति और उसके चिन्हों को समझते हैं। तो चलिए तालिका बनाते हैं और तालिका के माध्यम से जो है विभक्ति और संबोधन आदि को समझते हैं। चलिए अब तालिका के माध्यम से कारक, विभक्ति और उनके चिन्हों को समझ लेते हैं, जान लेते हैं। सबसे पहले कर्ता, जो काम को करने वाला होता है, उसकी जो पहचान है उसमें ने या कहीं ने नहीं आता है और उस कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम ने खाना खाया, यहां पर राम के साथ ने का प्रयोग हुआ है। अगला सब वाक्य है राम पढ़ता है, तो यहां पर ने नहीं है। इसका मतलब कहीं पर ये चिन्ह होता भी है और कहीं पर नहीं भी होता है। तो हमने देख लेना है जो जिस वाक्य में क्रिया को करने वाला जो भी है वही क्या होता है? कर्ता होता है और उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रथमा विभक्ति का मतलब अगर कर्ता 1 है तो एक वचन का प्रयोग होगा, 2 कर्ता है तो द्विवचन का प्रयोग होगा, बहुत सारे करने वाले हैं तो बहुवचन का प्रयोग होगा। ये ध्यान रखिएगा। तो भाई कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति है और उसकी चिन्ह है, उसका पहचान है, कहीं ने होता है और कहीं पर ने नहीं होता है। क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। उसके बाद कर्म कारक, जिसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, उसमें भी चिन्ह कहीं को होता है और कहीं नहीं भी होता है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तीसरा कारक है करण, जिसमें विभक्ति होती है तृतीय, जिसके साथ चिन्ह लगा होता है से या के द्वारा। और कर्ण कारक, कर्म जो है कर्ता जिसको कर रहा है, जिसका विशेष उस पर रहता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक। तो पुस्तक
विशेष है जिसका फल पड़ रहा है, तो इसलिए पुस्तक कर्म है। और इसी प्रकार कर्णकारक वो है जो कर्ता को काम करने में सहायक है, सहायता प्रदान कर रहा है। जैसे वह कलम से लिखता है, तो से जो यहां पर है वो कर्ण कारक है, और उस कलम में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति होगी। ये ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं पर क्या होता है? के द्वारा भी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चौथा कारक है संप्रदान, जिसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें को भी होता है और के लिए भी होता है, तो यहां पर भी को है, यहां पर भी को है। ध्यान रखिएगा, संप्रदान करता जिसके लिए कुछ काम करता है या जिसको कुछ देता है। ठीक है, राजा भिक्षुक को दक्षिणा दे रहा है, राजा भिक्षुक को भीख दे रहा है, तो यहां पर को जो है उसमें संप्रदान कारक है, कर्म कारक नहीं है। यहां संप्रदान के लिए भी होता है, पिता पुत्र के लिए कमाता है। किसके लिए? पुत्र के लिए, तो वहां पर संप्रदान कारक होगा और पुत्र के लिए में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। ध्यान रखिएगा। अपादान पंचमी विभक्ति होती है, इसमें से का प्रयोग होता है कर्ण की तरह, लेकिन कर्ण में जो से है वो सहायक है। यहां पर जो से है वो जुदा होता है, अलग होता है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष से जो है पत्ता अलग हो रहा है, इसलिए वृक्ष से में कौन सी कारक रहेगा? अपादान। और विभक्ति कौन सी आएगी? पंचमी। हिमालय से गंगा निकलती है, गंगा अलग हो रही है, कहां से? हिमालय से, तो हिमालय में कौन सा कारक रहेगा? अपादान। विभक्ति कौन सी आएगी? पंचमी। ध्यान रखिएगा। उसके बाद है संबंध, षष्ठी विभक्ति काके की रारेरी होता है। संबंध कारक में काके की या रारेरी का प्रयोग होता है, लेकिन संबंध को कारक नहीं माना जाता है। ठीक है जी, षष्ठी विभक्ति का जरूर प्रयोग होता है जिसमें, जैसे राम का भाई जा रहा है। किसका भाई? राम का, तो राम नहीं जा रहा है, उसका भाई जा रहा है, तो भाई का क्रिया के साथ संबंध है, राम का कोई नहीं है। दशरथ का पुत्र वन गया, वन कौन गया? दशरथ का पुत्र गया, पुत्र, दशरथ जी नहीं गए, तो इसलिए दशरथ जो है कारक नहीं है, उसका क्रिया से कोई संबंध नहीं है, पुत्र का है। दशरथ का पुत्र राम वन गया, तो राम जो है वो है कर्ता, दशरथ का क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए संबंध को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है। तो जहां पर भी काके की रारेरी आए, मेरा पुत्र, तो मेरा पुत्र जा रहा है, कौन जा रहा है? पुत्र जा रहा है, मेरा नहीं जा रहा है, तो इसलिए वहां षष्ठी विभक्ति आएगी संबंध के हिसाब से, लेकिन संबंध को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है। अधिकरण, जहां पर वो षष्ठी विभक्ति होती है, में और पर होता है। जैसे वृक्ष पर बंदर बैठा है, कहां बैठा है? वृक्ष पर, तो वृक्ष पर में अधिकरण कारक है और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। एक वृक्ष है तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन आएगा, वृक्षे। ठीक है। राम घर में है, घर में, तो अधिकरण कारक होगा सप्तमी विभक्ति, यानी कि आधार को अधिकरण कहते हैं, जिस पर कुछ हो रहा है। बच्चे खेल के मैदान में खेल रहे हैं, कहां खेल रहे हैं? खेल के मैदान में, तो खेल के मैदान में अधिकरण कारक है, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। उसके बाद संबोधन, संबोधन में जो है प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है, साथ में हे, भो, हरे इत्यादि लग जाता है। जैसे राम है, रामौ, रामा, तो इसका जो संबोधन का रूप क्या बनेगा? हे राम, विसर्ग नहीं आएगा, हे राम, हे रामौ, हे रामा। तो ऐसा करता हूं, इस तालिका के माध्यम से आप कारक भी जान गए होंगे, उनमें कौन सी विभक्ति आएगी ये भी जान गए होंगे, और उनके चिन्ह क्या होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है, इसको भी अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, जान गए होंगे। तो मिलते हैं कल एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।